गोपाल विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। सूत्र नंबर 3 हो चुका था, आगे चौथे नंबर का सूत्र अनिश्चितो अपूर्वार्थ। अनिश्चितो, अब ये सूत्र मात्र छावसमिक ज्ञान के साथ घटित होगा, क्योंकि केवली के द्वारा तो उनका तो हम विशेषण लगा ही नहीं सकते। अनिश्चितो केवल ज्ञान में तो लोक अलोक सभी द्रवगुण पर्याय सहित झलक रहा है। तो एक छद्मस जीव की अपेक्षा चर्चा करते हैं तो ये अनिश्चितो विशेषण अल्प ज्ञानी के साथ ही लगेगा। और क्योंकि अल्प ज्ञानी का छावसमिक ज्ञान है, उसमें कुछ ज्ञान तो उसका उस विषय में पारंगत है और कुछ में पारंगत नहीं है। हम कोई इंग्लिश का विद्यार्थी है तो इंग्लिश तो भाषा जान रहा है, लेकिन संस्कृत नहीं जान रहा है। संस्कृत का ज्ञाता है, इंग्लिश नहीं जान पा रहा है। तो अनिश्चित हो अथवा जान भी रहे हैं तो जिस विषय का सांगोपांग ज्ञान मुझे नहीं है तो अनिश्चित होगा, पर केवली का ज्ञान तो परफेक्ट पूरा है। तो ये सूत्र जो चौथे नंबर का सूत्र है, यहाँ जो अपूर्वार्थ विशेषण दिया है इसमें अर्थ दे रहे हैं जिस पदार्थ का पहले कभी किसी सच्चे ज्ञान से निर्णय नहीं हुआ हो उसे अपूर्वार्थ कहते हैं। किसी भी सच्चे ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हैं। और किसी भी ज्ञान के द्वारा जिसका निर्णय नहीं हुआ हो उसे अपूर्वार्थ कहते हैं। केवली के द्वारा तो लोक अलोक के सारे पदार्थ द्रव्यगुण पर्याय सहित जान लिए गए और कन्फर्म भी है, उसमें कोई संशय पर्याय अध्यवसाय वाली बात तो केवली के ज्ञान में आती नहीं है। हमारे ज्ञान में संशय पर्याय अध्यवसाय प्रकट हो सकता है। तो जब तक कोई विषय संशय में पड़ा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तब तक वो अपूर्वार्थ है। उसके बाद युक्ति से, प्रमाण से, आगम से जब उसकी पदार्थ की निश्चिति हो जाती है, विशेष रूप से जानकारी हो जाती है, तो जानकारी होने के बाद अब वो अपूर्वार्थ नहीं कहलाएगा। जब तक अनभिज्ञ है उस विषय से तब तक वो अपूर्वार्थ है, और केवली किसी भी ज्ञान से अनभिज्ञ होते नहीं हैं। पर कल हमने बताया था कि ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा से, जो हमने बताया था कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अभाव आदि की जो चर्चा करते हैं, तो ज्ञेय पदार्थों में जब परिणमन होता है तो ज्ञेय पदार्थों में परिणमन होने से क्या होगा, जो केवली के ज्ञान में हमारी वर्तमान पर्याय झलक रही है वो वर्तमान के रूप में झलक रही है, भूत के रूप में झलक नहीं रही है, भविष्य के रूप में भी नहीं झलक रही है। तीनों काल संबंधी पदार्थ झलक तो रहे हैं, एक साथ झलक रहे हैं, लेकिन मैं अपनी वर्तमान पर्याय को वर्तमानी तो कहूँगी ना, वर्तमान ही है। हमारी भूत पर्याय तो वर्तमान मानी नहीं जाएगी और भविष्य पर्याय भी वर्तमान नहीं मानी जाएगी। तो काल भेद पूर्वक पर्यायार्थिक न्याय चर्चा करता है। तो पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा जैसे हमारे अभी बुद्धिमान मनुष्य आयु चल रही है तो हम मनुष्य हैं, जो हमारी पूर्व आयु थी वो तो अभी वर्तमान में नहीं है, तो उसका प्राग भाव है, और जो आगे पर्याय होने वाली उसका प्रध्वंसा भाव है। तो हमारी अपेक्षा से जो ज्ञेय पदार्थों में जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन की अपेक्षा केवली के ज्ञान में परिणमन माना जाएगा। परिणमन तो है, ये विषय अलग हो गया। लेकिन अपूर्वार्थ शब्द देंगे ना तो अपूर्वार्थ तो हमारे छद्मस जीव की अपेक्षा ही चलेगा, क्योंकि केवली के ज्ञान में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो संशय विपर्य अनध्यवसाय में पड़ा हुआ हो या अनिश्चित हो। जिस पदार्थ का पहले किसी सच्चे ज्ञान से निर्णय नहीं हुआ है उसे हम अपूर्वार्थ कहते हैं। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का धारी है, लेकिन मर्यादित ज्ञान होता है हमारा। जिस विषय को हम जान रहे हैं अपनी मर्यादा को लिए हुए जान रहे हैं, और जिसको अभी तक नहीं जान पाए वो हमारे लिए अपूर्वार्थ बना। अथवा हमने जान भी लिया फिर भूल गए तो वो भी अपूर्वार्थ हो जाएगा। कोई विषय को पढ़ लिया था, अब धारणा नहीं बनी, भूल गए,
अपूर्वार्थ हो गया। जान रहे लेकिन उतना गहराई से नहीं जान पा रहे हैं, तो जितने विषय को जितने जितने अंश को अभी तक गहराई से नहीं समझ पाए वो भी अपूर्वार्थ हो गया। कस्माच्चित अपि सम्यक ज्ञानात् यस्य पदार्थस्य कदापि निर्णयो न जाता स अपूर्वार्थ। सम्यक ज्ञान के द्वारा, किसी भी सम्यक ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ का अभी तक कदापि कभी भी निर्णय नहीं हुआ है वह अपूर्वार्थ है। देखो अब इसको भी स्पष्ट करें। अवग्रह या अवाय और धारणा। अवग्रह ज्ञान सबसे पहले हुआ मति ज्ञान का भेद है। अवग्रह ज्ञान, उसमें उदाहरण देते हैं यह पुरुष है, यह अवग्रह ज्ञान हुआ। अब यह ज्ञान क्या करेगा? पुरुष तो है लेकिन ये कर्नाटक से आया हुआ है कि तमिलनाडु से लाया हुआ है कि उत्तर भारत से आया है, इस विषय को अभी हम नहीं जान पाए। तो अवग्रह ने तो जो विषय है वो तो निर्णित हो चुका कि यह पुरुष है, लेकिन यह का विषय अभी निर्णित नहीं हुआ। तो ये पंजाबी है कि सिख है कि हिंदू है, ये जो विषय उसके विषय यदि उठ रहा है तो वो यह ज्ञान का विषय बना। पर इसको संशय में नहीं लाएंगे। यह ज्ञान भी प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। दो कोटि में दोलायमान ज्ञान संशय होता है। यहाँ कोटि एक ही है, पुरुष एक ही है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले किसी विशेष धर्म को हम नहीं समझ पा रहे हैं। सामान्य पक्ष स्पष्ट है कि ये पुरुष है, विशेष पक्ष उसका कुछ गुण धर्म हमें जानना है, किस स्थान से आया है, कर्नाटक वाला है कि तमिल वाला है कि उत्तर भारत वाला है, जो विशेष पक्ष हो गया ना। अब ये विशेष पक्ष के उसमें भी निर्णय की ओर झुकता हुआ ज्ञान है। निर्णय की यह में किसी चिन्ह विशेष को हम ढूंढ रहे हैं, उसकी वेशभूषा, भाषा, विन्यास को देख करके जान गए कि अरे ये तो कन्नड़ बोल रहा है और इसका वेशभूषा भी इसी प्रकार है, तो ये कर्नाटक का ही व्यक्ति है। तो यह ज्ञान भी संशय रूप नहीं है, क्योंकि उसमें निर्णय की ओर झुकाव है और वस्तु एक ही है। दो कोटि में दोलायमान ज्ञान होगा वो संशय कहलाएगा। यहाँ पुरुष एक ही है, दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है। जैसे कि ये हमने मट्ठा और दूध का उदाहरण दिया था, दोनों सफ़ेद दिख रहे हैं। अब हम ये दो वस्तु में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इसको मट्ठा कहें कि उसको मट्ठा कहें, दूध किसको कहें, नहीं रहे। तो दो पदार्थ तो यहाँ है नहीं यह ज्ञान में। यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, हमारा ये कहना है। यह ज्ञान का अपना विषय है, अब उसके अपने विषय में अपूर्वार्थ बन रहा है। यह ज्ञान क्या बोल रहा है? अब उसके विशेष धर्म को नहीं जान पा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष उसका जिन धर्म ले लिया कि भाई ये अपने ही संघ का व्यक्ति है कि दूसरे संघ का है। बहुत दिनों तक कोई नया व्यक्ति आया, वो नहीं समझ पा रहा है कि अमुक व्यक्ति जो आया संघस्थी है कि बाहर का है। तो क्वेश्चन जो उठा वो विशेष धर्म को लेकर उठा, और जिस विषय को उसने अभी जाना नहीं है। वो नया व्यक्ति आया, कोई अतिथि, अब वो कोई व्यक्ति आ रहा है तो समझ नहीं पा रहा कि ये संघस्थ व्यक्ति ही है कि कोई बाहर का आया हुआ अतिथि है। तो इसमें जो क्यूरियोसिटी उसकी हुई, वो क्यूरियोसिटी जो है यह ज्ञान कहलाएगी, लेकिन इसको संशय में सम्मिलित नहीं करेंगे। सम्यक ज्ञान है। यह ज्ञान के अपेक्षा अपूर्व, सम्यक ज्ञान अपूर्व है ना, जिसको नहीं जाना है। हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये कन्नड़ वाला है कि तमिल वाला है, तो अपूर्वार्थ विशेषण लगेगा। अब जब वो चिन्ह विशेष से जान लेगा तब निश्चित हो गया। अब निश्चित जानकारी हो गई, अब उसको अपूर्वार्थ नहीं कहेंगे। एक ही व्यक्ति के अंदर रहने वाले किसी विशिष्ट धर्म की ज्ञप्ति करानी है तो उस समय उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन है, और वो निर्णय की ओर झुकता हुआ है। इसलिए यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही है, उसमें संशय पर अनध्यास आदि दोष नहीं है। यह ज्ञान यद्यपि अवग्रह आदि के द्वारा ज्ञात पदार्थ को ही जानता है, पर अवग्रह का विषय अपना है और यह का विषय अपना है, अलग अलग है। अवग्रह का विषय हुआ यह पुरुष है, इतनी मात्र जानकारी हुई, उसमें वो परफेक्ट है। अब यह का ज्ञान जो विषय है वो अवग्रह का विषय नहीं है, अवग्रह का जो विषय है वो यह का विषय नहीं है।
अवग्रह अपने ज्ञान में परिपूर्णता को प्राप्त है, पर उसने इहा के ज्ञान को पकड़ा नहीं। इहा ज्ञान का विषय अवग्रह का विषय नहीं बनेगा, समझ में आए ना। तो अवग्रह आदि जिस विशेष को नहीं जान सकते हैं, परंतु अवग्रह आदि जिस विशेष को नहीं जान सकते हैं, उस अवान्तर विशेष को, अवान्तर विशेष माने भेद पर भेद में भेद हो गया ना। अवग्रह ने तो एक यह पुरुष है इतना जाना, अब अवान्तर विशेष उसका विशेष धर्म हुआ। वृक्ष है सामान्य हो गया, किस चीज़ किस वस्तु किस चीज़ का वृक्ष है, आम का वृक्ष है कि केले का वृक्ष है, ये अवान्तर भेद में प्रभेद वृक्ष है सामान्य हो गया। यह शीशम का वृक्ष है कि किसी फल विशेष का वृक्ष है, अवान्तर विशेष को जानना ये हो गया भेद। अवान्तर माने उसी के अंतर्गत भेद, उसी के विशेष भेद लिया ना हमने कि यह व्यक्ति कौन सा है। अवग्रह जिस विशेष को नहीं जानता है, उस विशेष को यह ज्ञान जानता है। अवान्तर विशेष उसका अपना स्वतंत्र विषय है। यह का विषय अलग प्रकार का है, अवग्रह का विषय अलग प्रकार का है। अवग्रह के द्वारा गृहीत विषय को ही विशेष रूप से जानना यह का विषय हुआ। अवग्रह सामान्य रूप से जानता है। हाँ, अवग्रह जिस विशेष को नहीं जान रहा है, अवग्रह ज्ञान का विषय हुआ यह पुरुष है, पर यह ज्ञान का विषय यह हुआ था कि उसको क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये कर्नाटक का व्यक्ति है कि तमिल का है कि उत्तर भारत का है, यह क्यूरियोसिटी हुई। अब इस क्यूरियोसिटी का समाधान यह ज्ञान करना चाह रहा है। यह ज्ञान का विषय उसी के अंतर्गत एक अलग प्रकार का हो गया। उसी को अवान्तर विशेष कह रहे हैं। अवान्तर विशेष को जानता है, इसलिए यह का विषय अपूर्वार्थी ही है। प्रश्न क्या किया था? अरे अवग्रह जिसको जान रहा है उसी को तो यह जान रहा है। हमारे आचार्य कह रहे नहीं, उसी को यह नहीं जान रहा है। अवग्रह में तो यह पुरुष है, एक सामान्य पक्ष ही क्लियर था, पर उसके विशेष गुण धर्म की जानकारी नहीं थी। तो जिस विशेष गुण धर्म की जानकारी नहीं है वो अपूर्व हो गया ना। हाँ, नहीं है वो धर्म तो अपूर्व हो गया। वो धर्मी अपूर्व नहीं है, वो धर्मी अपूर्व नहीं है, लेकिन उस धर्मी के अंदर आने वाला जो विशेष धर्म जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो तो अपूर्व हो गया। तो अवग्रह ने जिसको जाना उसी को यह नहीं जान रहा है। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ में और विशेष भेद प्रभेद करके जो जानकारी हो रही है वो यह ज्ञान के द्वारा जानकारी हुई। यह में क्यूरियोसिटी हुई और वो निर्णय की ओर झुकता हुआ ज्ञान है, उसमें संशय नहीं है। अब ये है कि वो है कि ये है कि वो है, दो संशय नहीं आ रहा है। वो तो चिन्ह विशेष को ढूंढने में लगा है कि कोई चिन्ह विशेष ऐसा नजर आए जिससे हम समझ पाए कि ये व्यक्ति है कौन, कहाँ से आया। तो निर्णय की ओर झुकता हुआ ज्ञान है ना, तो अपूर्व तो है पर संशय वाला भी नहीं है। ना संशय है, ना विपर्य है, ना अनध्यवसाय है, तीनों ही दोष नहीं है, इसलिए यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। अब छद्मस्त ज्ञान छाए उस समय ज्ञान है तो एक साथ तो परफेक्टता पूर्णता को तो प्राप्त होगा नहीं। चिंतन करेगा, विचार करेगा, फिर निर्णय लेगा। चीज़ें तत्काल उसको चिन्ह विशेष नजर आ जाता है, बोलना चालू किया, कन्नड़ बोला, अरे कर्नाटक का ही दिखता है। तो अब 5वां सूत्र, दृष्टोपि समारोपात तादृक्। हाँ, दृष्टोपि समारोपात तादृक् मिल गया ना सूत्र। तादृक् दो है ना, समारोपात व्यंजन पहले बोलेगा, फिर तादृक्। दृष्टो भी मैंने देखा हुआ, समझा हुआ, जाना हुआ विषय है, लेकिन बाद में कुछ काल व्यतीत होने पर या उस समय फिर भूल गए हम तुरंत से। धारणा शक्ति नहीं है, धारणा शक्ति नहीं है। अब क्या हो गया, दूसरा कुछ मिलता जुलता प्रश्न आया, अरे हाँ सुना तो था ऐसा, पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, संशय में पड़ गया। हमें बताया तो था कि यह ज्ञान किसे कहते हैं, अवग्रह ज्ञान किसे कहते हैं, पर क्या हुआ, हमने पारायण नहीं किया तो अब हम भूल गए। अब भूल गए तो देखा हुआ भी वापस अपूर्वार्थ हो गया, जाना हुआ भी फिर अपूर्वार्थ हो गया, चूँकि भूल गए। अब भूल गए तो क्या होगा, फिर हमें पूरी तरह समझना पड़ेगा उस विषय को।
तो संशय विपर्य अनध्यवसाय में पड़ा हुआ जो विषय, उस विषय को ही यहाँ क्या कहेंगे? अज्ञात कहेंगे। अज्ञात ही तो अपूर्वार्थ हो गया। पहले हमने क्या बताया था? यह पुरुष है, इसमें संशय नहीं रहा। यह पुरुष है, इसमें संशय नहीं रहा, क्या अवग्रह की तरह क्लियर हो चुका है। यह ज्ञान अवग्रह के द्वारा गृहीत पदार्थ को ही और विशेष रूप से जानने में जुटा हुआ है। हाँ, जिस किसी प्रमाण से जाने हुए पदार्थ के विषय में भी जाना तो था, पर वर्तमान में भूल गए, तो क्या हो गया? संशय विपर्य अनध्यवसाय हो जाता है। अब तब वह पदार्थ अपूर्वार कहा जाएगा और उसको जानने वाला ज्ञान भी प्रमाण स्वरूप होगा। अपूर्व को ही सम्यक ज्ञान विषय बनाता है। जिसको नहीं जाना है, स्व अपूर्व व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, सबसे पहले बताया था ना। स्व विशेषण भी होना चाहिए, अपूर्व विशेषण भी होना चाहिए, अर्थ विशेषण भी होना चाहिए। स्व अपूर्व अर्थ का जो निर्णय करावे, निर्णित को क्या निर्णय करेंगे? जो निर्णित हो ही चुका है उसका निर्णय कर क्या करेंगे? हम जान रहे गणयार के विजयमती माता जी कौन थी, हमने उनसे दीक्षा लिया, शिक्षा ली, सारा ज्ञानार्जन किया। अब हमको ऐसा भूल सकते हैं क्या? नहीं भूला, हमने भूले ही नहीं। दीक्षा शिक्षा गुरु को कोई भूलता ही नहीं, हम जान रहे हैं। अब वो जब तक जो जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से हो चुकी है वो क्या अपूर्वार्थ नहीं कहलाएगा। जितने जितने अंश को हमने नहीं जाना है वो अंश अपूर्वार्थ बन रहा है। मान लिया व्यक्ति वही भी है, पर उसके किसी अंश से हम परिचित हैं और किसी अंश से परिचित नहीं है। हमने माता जी से पढ़ा लिखा, सब कुछ जाना, लेकिन उनकी जीवन परिचय संबंधी कुछ परिचय ऐसा था जिसको अभी तक हम नहीं जान पाए। उनकी कितनी बहनें थी, कितने भाई थी, मान लो ये तक हम नहीं जान पाए। जो विषय अंश अंश में अज्ञात रह गया वो सब अपूर्वार्थ बनेगा। लेकिन व्यक्ति वही है जिसकी चर्चा की जा रही है, पर उनके विशिष्ट धर्मों की जब चर्चा होती है तो कुछ विशिष्ट धर्मों से परिचित है और कुछ विशिष्ट धर्म से परिचित नहीं है। तो जिससे परिचित नहीं है वो अपूर्वार्थ हो गया। अपूर्वार्थ में भी एक कोटि आएगा क्या? यहाँ कोटि की चर्चा ही नहीं कर रहा, व्यक्ति एक है ना। दो कोटि माने दो पदार्थ में जब मन दोलायमान होता है हमारा ज्ञान, तब उसको दो कोटि कहते हैं। किसी न किसी प्रमाण से निश्चित हो चुका ना, तो वो अवग्रह का विषय पहले बना, फिर यह का विषय बनेगा, फिर अभाव और धारणा का कर्म से विषय बनेगा। वह पदार्थ भी अपूर्व कहा जाता है। कौन? जो अनध्यवसाय में पड़ गया, विपर्य में पड़ गया। विपर्य कैसे हो जाएगा? हो सकता है विपर्य माने उल्टा जान लिया। अब जैसे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि की चर्चा है। अब पढ़ा था भूल गए, लेकिन अब शिष्य बेचारा कमजोर है तो प्रध्वंसा भाव को प्राग भाव कहने लग गया। भूल जाते हैं ना, प्राभाव को प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव को हम अत्यंत भाव कहने लग गए, भूल गए। तो उल्टा नहीं हो गया क्या? परिभाषा हमने उल्टी पकड़ ली। अब चुलिका कल बता रही थी, बस सही नहीं बता रही थी। अन्योन्या भाव का मतलब एक ही पदार्थ में रहने वाला गुण धर्म, उसमें प्रदेश भेद नहीं है। जीव द्रव्य है, उसके अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर सब है ना। पदार्थ के अंदर अनेक धर्म हैं, पर प्रत्येक धर्म अपनी अपनी अर्थ क्रिया करेंगे। ज्ञान जानने का काम करेगा, दर्शन अवलोकन का काम करेगा। ज्ञान और दर्शन दोनों जीव द्रव्य के आश्रय से हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। एक ही द्रव्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक गुण धर्म अपनी अपनी अर्थ क्रिया करते हैं, एक दूसरे का कार्य एक दूसरा नहीं करता है। अन्योन्या भाव, एक निर्गुणा गुणा जो है ना वो अन्योन्या भाव है। निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव। ज्ञान गुण में दर्शन गुण का अभाव। दर्शन गुण का अभाव का मतलब उस प्रकार की अर्थ क्रिया उसका नहीं है। अपना अपना वर्क, अपना अपना काम, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करेगा।